तो लास्ट टाइम जो भरत एक जन्म में मृग के रूप में पैदा होकर के उसके बाद ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, तो कहीं फिर से किसी आसक्ति में, किसी बंधन में न पड़ जाएं, इसलिए गूंगे बहरे पागल की तरह बिहेव करते थे। तो उनके भाई भाई पहले पिताजी ने उनको कुछ पढ़ाने लिखाने की कोशिश की, पर फिर पिताजी भी नहीं रहे। तो भाइयों ने सोचा ये तो कुछ किसी काम का है नहीं। तो उन्होंने ये विचार छोड़ दिया कि इसको कुछ पढ़ाया लिखाया जाए, समझाया जाए। तो कहीं नौकरी वोकरी इधर मजदूरी करते थे, तो अच्छा नहीं लगता था भाइयों को। तो ना चाहो तो अपने खेत का ही काम कर ले, थोड़ा बहुत वहीं क्यारियां देख लिया कर। उसको भी उन्होंने ठीक से नहीं देखा, क्योंकि उनका मन तो पूर्णतः भगवान में लगा हुआ था। वो अपने आत्मा के आनंद में मग्न थे। तो एक्सटर्नल चीजों का उनको कुछ ख्याल रहता नहीं था। तो जो भी सड़ा गला दे देते थे भाई लोग, बचा खुचा, उसी को अमृत समझ करके खा लिया करते थे। तो ऐसी स्थिति में वो परम ज्ञानी भरत इस जन्म में ब्राह्मण रूप में, आउटवर्ड ये बिहेवियर ऐसा रखते थे जैसे ही डजंट नो एनीथिंग, पर वो परम ज्ञानी थे। तो एक दिन वो वैसे ही खेत में रखवाली कर रहे थे कि कहीं कोई मृग आदि फसल को चर ना जाए। बैठे हुए थे, रात में रखवाली कर रहे थे। तो उसी समय एक डाकुओं का सरदार था। वो सामंत शूद्र जाति के थे वो। तो उनका कोई पुत्र नहीं था। तो पुत्र की कामना से उन्होंने ये संकल्प किया कि भद्रकाली को मनुष्य की बलि देंगे, जिससे प्रसन्न होकर के वो मुझको पुत्र दे दे। तो किसी आदमी को पकड़ करके मंगवाया हुआ था बलि देने के लिए। वो किसी तरीके से उनके फंदे से निकल करके भाग गया। तो जो सेवक थे उनके डाकू के, वो चारों तरफ दौड़े, लेकिन वो आदमी कहीं मिला नहीं। ढूंढ ही रहे थे, तो देखा कि ये भरत जी वहां बैठे हुए हैं वीरासन में, खेत की रखवाली में। और देखा कि अच्छा शरीर है, हष्ट पुष्ट है, अच्छे लक्षण हैं शरीर के, सब अवयव प्रॉपरली बने हुए हैं। तो इससे हमारा जो स्वामी है उनका कार्य सिद्ध हो जाएगा इससे। ये सोच करके वो बड़े प्रसन्न हुए, जो सेवक लोग थे। और वो बांध करके इनको, भरत जी को ले गए वहां जहां उनके बॉस काली मंदिर में थे। तो फिर वो जो चोर डाकू थे, उन्होंने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक इन लोगों का स्नान, इनको स्नान कराया, अभिषेक किया, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, चंदन माला तिलक आदि से विभूषित करके अच्छी तरह भोजन कराया। तो कहते हैं ना, जब बलि का बकरा होता है तो उसकी अच्छी तरह से पहले सेवा की जाती है, प्रसन्न मन उसका रहे, तब बलि दे, तब ज़्यादा यूजफुल होता है। तो वो सब इन्होंने, इनका स्नान श्रृंगार भोजन कराना, वो सब तरीके से उनको संतुष्ट किया। फिर धूप दीप माला खील पत्ते अंकुर और फल आदि उपहार सामग्री के सहित बलिदान की विधि से गान स्तुति मृदंग एवं ढोल आदि का महान शब्द करते हुए उस पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने नीचा सिर करा के बैठा दिया, काटने के लिए नीचे से कर रख दिया। तो इसके बाद जो 10 युवराज थे, डाकुओं के सरदार थे, बड़े, हर चीज का नाम बहुत आदर पूर्वक लिया जाता है भागवत में, क्योंकि सब उसी प्रभु का रूप है।
कोई अच्छा और बुरा कहाँ, इसलिए कहीं भी अपशब्द नहीं कहते। तो इसके पश्चात दस्युराज, जो दस्युराज थे डाकुओं के सरदार, वो पुरोहित बने हुए थे, और उन्होंने देवी को इनके रुधिर से, इनके खून से तृप्त करने के लिए देवी के मंत्रों से जो अभिमंत्रित किया हुआ खड्ग था, तलवार थी, जिसमें मंत्र पढ़ करके उसको उस पर्पज के लिए तैयार किया गया था, उसको उठाया। तो चोर चोर तो स्वभाव से ऑब्वियसली रजोगुणी और तमोगुणी होते ही हैं, और धन का मद भी उनके पास था, धन भी उनके पास बहुत था। तो उनका चित्त और भी ज्यादा उच्छृंखल, उन्मत्त हो गया था। और जो डाकू हैं, तो हिंसा में तो उनकी स्वाभाविक रुचि है ही। तो इस समय तो वे भगवान के अंश स्वरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदता से कुमार्ग की ओर बढ़ रहे थे। तो कहते हैं कि शास्त्रों के हिसाब से हिंसा जो है आपत्ति काल में की जा सकती है, हर समय हिंसा अनुमोदित नहीं है, वो अप्रूव्ड नहीं है शास्त्रों में। और उसमें ब्राह्मण का वध तो बिल्कुल ही निषेध है। वो तो कितनी भी गलती करे तो भी उसको नहीं मारना है। जैसे वो अश्वत्थामा का बेटा था, नहीं अश्वत्थामा था मतलब द्रोणाचार्य का बेटा, तो उसने कितनी भी गलती की तो भी अर्जुन ने मारा नहीं उसको, पकड़ करके लाया। और बाद में द्रौपदी ने भी कहा, अरे ये तो हमारे गुरु के ब्राह्मण हैं, गुरु के बेटे हैं, गुरु रूप ही द्रोणाचार्य ही खड़े हैं इस रूप में, इनका वध कैसे कर सकते हैं। तो ब्राह्मण का वध किसी भी कंडीशन में परमिटेड नहीं है, निषेध है उसका। और ये जो ब्राह्मण है, ये तो ऑर्डिनरी ब्राह्मण नहीं है, ये तो ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए हुए हैं, ये तो आत्मज्ञानी है। तो ऐसा जो ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ हुआ ब्राह्मण है, जो सर्वथा वैरहीन है, और जो संपूर्ण प्राणियों का सुहृद है, ऐसे ब्रह्म ऋषि कुमार की वो बलि देना चाहते थे ये लोग, जो सरदार लड़ाकू लोग थे। तो जब खड़ग उठाया उन्होंने, दस्युराज ने, तो इस भयंकर कुकर्म को देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में अति दुस्सह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा। काली ही अंदर से जलने लगी, अंदर ही अग्नि महसूस होने लगी काली को, भद्रकाली को। और वो एकाएक मूर्ति फोड़कर प्रकट हो गई। ऐसा अनर्थ कैसे किया जा सकता है। अत्यंत असहनशीलता और क्रोध के कारण उनकी भौहें चढ़ी हुई थी, और कराल दाढ़ों और चढ़ी हुई लाल आंखों के कारण उनका चेहरा बड़ा ही भयानक जान पड़ता था। उनके इस विकराल वेश को देखकर ऐसा जान पड़ता था कि मानो वे इस पूरे संसार का संहार ही कर डालेंगे। उन्होंने क्रोध से तड़प कर बड़ा भीषण अट्टहास किया, और उछलकर उस अभिमंत्रित खड़ग से ही, जिससे वो उनकी बलि देना चाह रहे थे, उन सारे पापियों के सर उड़ा दिए, और अपने गणों के सहित उनके गले से बहता हुआ गरम गरम रुधिर रूप आंसू पीकर अति उन्मत्त हो ऊंचे स्वर से गाती और नाचती हुई उन सिरों को गेंद बनाकर खेलने लगी। सच है, महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध इसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ऊपर ही पड़ता है। तो जब भी ऐसे नित्यानंद जी कहा करते थे कि यहाँ कितने लोग आते हैं, जब आते हैं तो कुछ उपहार, कुछ गिफ्ट भी लेकर के आते हैं। जब वहाँ गिफ्ट वो छोड़ते हैं तो उसके बदले में उनके पाप कर्म जो हैं
वो भी यहाँ मेरे इर्द गिर्द पड़े रहते हैं। और जो भी निगेटिव टेंडेंसी का आदमी आएगा, संतों का निरादर करने वाला आएगा, वो पाप उसके साथ चले जाते हैं, एंड ही हैज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, तो जो ऐसा अत्याचार जो ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण के साथ करने को तैयार थे दस्युराज, तो उसका इफेक्ट कॉन्ट्रेरी उन्हीं के ऊपर पड़ गया, और वो ऑब्वियसली काली ने उनको मार दिया। एक और छोटी सी कहानी है। एक आदमी कलकत्ता में राम नाम लिया करता था। तो एक तांत्रिक के शिष्य थे कुछ, वो उसके पास आए और कहा कि हमारे गुरु के पास चलो और तुमको मोक्ष प्राप्त करवा देंगे बहुत ये एक्सपीडिशसली। तो कई बार उन्होंने कहा तो ये चले गए। जब वहां गए गुरु के पास, तो देखा माहौल था तांत्रिक, कुछ निगेटिव सा लगा। तो उन्होंने कहा आओ दीक्षा ले लो। उन्होंने कहा नहीं मैं फिर बाद में आऊंगा, अभी तो मैं जा रहा हूँ। काफी रोकने की कोशिश किया पर वो रुके नहीं, उनको लगा कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, वापस आ गए। तो बार बार वो जो असिस्टेंट्स थे, सेवक थे, शिष्य थे उस तांत्रिक के, वो उनको बार बार बुलाने आए, ये जाए नहीं। तो फिर इनकी परिस्थितियों को अपनी पावर से उलटना शुरू किया उन्होंने। जिस किराए में मकान में रहते थे उस मकान मालिक से इनको निकलवा दिया, जहाँ नौकरी करते थे नौकरी छुड़वा दिया, बाय यूजिंग तांत्रिक पावर्स। ये राम 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 जपते रहते थे। फिर जब ये नहीं गए, तो उन्होंने एक कृत्या क्रिएट की इनको मारने के लिए। जो कृत्या आई इनके पास अटैक करने के लिए, ये राम 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 का जप कर रहे थे, तो इट कुड नॉट अफेक्ट हिम। राम नाम ले रहे हैं तो इफेक्ट नहीं हो सकता कृत्या का। जब वो असफल होगी कृत्या, तो इट वेंट बैक और उस तांत्रिक को ही मार दिया उसने, जिसने वो छोड़ी थी। तो जब अपराध अगर किया जाएगा किसी भक्त के ऊपर, तो वो जो कर रहा है उसी के ऊपर आकर के पड़ेगा। तो ये यहाँ लिखा है, सच है महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप प्रताप अपराध है, इसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ऊपर ही पड़ता है। परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे हैं, जिनकी देहाभिमान रूप सुदृढ़ हृदय ग्रंथि छूट गई है, जो अभी ब्राह्मण कुमार वहां बैठे थे, उनको देह से कोई मतलब ही नहीं है, वो अपने आत्म आनंद में रमण करते हैं। तो देहाभिमान की ग्रंथि उनकी नहीं बची है। जो समस्त प्राणियों के सुहृद और आत्मा है और वैरहीन है, साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने कभी न चूकने वाले काल चक्र से श्रेष्ठ सत्य से जिनकी रक्षा करते हैं, और जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, उन भगवत भक्त परमहंसों के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर किसी भी प्रकार का व्याकुल न होना, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मतलब जब उनको पकड़ करके लाए, ही डिड नॉट रजिस्ट। उनको नहलाया धुलाया, तैयार किया गया काट बलि के लिए, ही डिड नॉट माइंड। उनका सर नीचे करके रख दिया गया काटने के लिए तलवार से, ही डिड नॉट बॉदर, क्योंकि उनका देहाभिमान है ही नहीं, आत्मा में रमण करते हैं। और उनको नुकसान कोई कैसे पहुंचा सकता है? भगवान हर रूप में उनकी रक्षा करते हैं, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है। तो ऐसे जो भगवत भक्त हैं,
उनका सर कटने का अवसर भी आ जाए तो वो अनडिस्टर्ब ही रहते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है, शरीर के होने ना होने से क्या होता है। वो तो है ही अपनी आत्मा भ्रमण कर रहे हैं। तो वो जो डिस्टर्ब नहीं हुए, ये बहुत ही कॉमन साधारण सी बात है परमहंस के लिए, भगवत भक्त के लिए। ये कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अब फिर दूसरा नेक्स्ट चैप्टर है। अब ये जो भरत थे, अब इनको नेक्स्ट जन्म में जब ब्राह्मण हो गए ये, और बहरे गूंगे पागल की तरह बिहेव करते थे, तो इनका संबोधन जड़ भरत के रूप में किया जाने लगा। जड़ भरत, जो जड़ है, पागल गूंगे बहरे जैसे अपने आप को शो करते हैं। तो ये जो जड़ भरत हैं, ये तो ऐसे घूमते रहते थे। शरीर प्रारब्ध बस कहीं चला जाए कहीं आ जाए, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, अपनी आत्मा में मस्त रहते थे। तो ऐसे ही अपना घूम रहे थे कहीं। तो एक बार सिंधु सौवीर देश का स्वामी राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। तो जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा, तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादारों को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। जैसे चार आदमी उठा के ले जा रहे हैं, तो एक की कोई तबीयत खराब हो गई होगी, प्रॉब्लम हो गई होगी, तो एक पालकी उठाने के लिए एक कहार और चाहिए था। तो वो खोज कर रहे थे, कोई दिखाई पड़े, तो उनको यही ब्राह्मण देवता उनको भी मिल गए, जैसे उसके दस्युराज के नौ सेवकों को मिले थे। तो वो जो जमादार था, उनका हेड था कहारों का, उसने देखा कि हाँ, ये तो हष्टपुष्ट है, मजा जवान है, गठीले अंग हैं, ये तो बिल्कुल बैल या गधे की तरह अच्छी तरह बोझा हो सकता है, सक्षम है, फिजिकली स्ट्रांग है। यह सोचकर उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें भी बलात् पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। तो इनको लगा दिया कि चल उठा के चल। तो जो दूसरे भी कहार थे, वो भी बेगार में पकड़े हुए थे, मतलब दे वर नॉट पेड सर्वेंट्स। इनको भी पकड़ के जोड़ दिया गया, चलो उठा के चलो। महात्मा भरत यद्यपि इस कार्य किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी वे बिना बोले चुपचाप पालकी उठाकर ले चले। क्योंकि भाई अब प्रारब्ध में मेरे होगा उठा के चलना, तो चलेंगे। जो भी स्थिति आ रही है, सहर्ष स्वीकार, यही तो साधु का लक्षण है। उन्होंने कहा पकड़ो उठाओ, चलो भी उठा लेते हैं। शरीर उठाएगा, हमसे क्या मतलब। प्रारब्ध बस शरीर की जो गति होनी होगी वो होगी। हाउ एम आई कंसर्न। तो वो जब उनको कहा गया कि उठा के चलो, अगेन एज ऑलवेज ही डिड नॉट ऑब्जेक्ट। तो मतलब किसी चीज से शिकायत नहीं, जैसा भी हो रहा है प्रभु का है, स्वीकार्य है, कोई शिकायत नहीं जीवन में। उन्हें कहा गया पालकी उठा के चलो, चलो भाई ले चलते हैं। तो जुड़ गए पालकी में। तो वहां द्विजवर कोई जीव पैरों तले दब न जाए, इस डर से आगे की एक बाण पृथ्वी देख कर चलते थे, फ्यू स्टेप्स एड देख कर चलते थे, जिससे कोई कीड़ी मकोड़ा कोई चींटा पैर के नीचे ना आ जाए। तो क्योंकि ऐसे चल रहे थे, तो दूसरे जो कहार थे, उनकी चाल के साथ इनका मेल नहीं खाता था। वो तो चारों सिंक्रोनाइज्ड मोशन होना चाहिए ना, चारों का सिंक्रोनाइज्ड मोशन होगा, तब पालकी कंफर्टेबली लेकर के जाएगी जो पालकी में बैठा उसको। अगर थोड़ा सा भी डिसिंक्रोनाइज हुआ,
तो झटके लगने लगेंगे, प्रॉब्लम होने लगेगी। तो जब मेल नहीं खा रही थी उनकी चाल, तो पालकी टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। यह देखकर राजा रघुगण ने पालकी वालों से कहा कि अरे कहारों, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस तरह ऊंची नीची करके क्यों चल रहे हो। तब अपने स्वामी का यह आक्षेप युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड न दे दे। इसलिए उन राजा से इस प्रकार निवेदन किया, महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है। हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक ही पालकी लेकर चल रहे हैं। ये एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी यह जल्दी जल्दी नहीं चलता। मैं तो थका हुआ भी नहीं है, तो अभी लगाया ना, फिर भी जल्दी जल्दी नहीं चल रहा है। तो हम लोगों के लिए तो बड़ा डिफिकल्ट है इसके साथ पालकी लेकर आगे चलना। हम लोग इसके साथ पालकी लेकर के नहीं जा सकते। तो प्रॉब्लम इज बीइंग क्रिएटेड बाय हिम, नॉट अस। हम तो ठीक से चल रहे हैं। कहारों के दीन वचन सुनकर राजा रघुगण ने सोचा, संसर्ग में उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है। एक आदमी बदमाशी करे, उसकी देखा देखी दूसरे लोग भी बदमाशी कर सकते हैं। एक बिगड़ा हुआ आ जाए, दूसरे लोग भी बिगड़ जाएंगे। ऐसा रघुगण को लगा कि इनके कांटेक्ट से ये जो ठीक ठाक चलने वाले कहार हैं, कहीं इनमें भी गड़बड़ी पैदा ना हो जाए। इसलिए यदि इसका प्रतिकार न किया गया तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा रघुगण को कुछ क्रोध आ गया। मतलब हम लोग भी डे टू डे जब देखते हैं कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है, कोई उल्टी सीधी तरफ से चल रहा है, तो ऐसे सब लोग चलने लगेंगे तो कुछ ना कुछ रोकने की व्यवस्था तो करनी चाहिए। कुछ आंख दिखाओ, कुछ बोलो उसको कि क्या बकवास तुम उल्टी तरफ से क्यों चला रहे हो। मतलब ये साधारण प्रक्रिया है कि कहीं इसी तरीके देखा देखी बाकी लोग भी करेंगे, तो ये चीज फैल ना जाए, बहुत आम ना हो जाए। इसको निप इन द बड करने की जरूरत है। ऐसा सोचकर राजू रोगन को कि ठीक किया जाए, व्यवस्था प्रॉपर की जाए, क्रोध आया। यदि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, मतलब सत्संग करता था वो राजा, और चीजों को समझता भी था, लेकिन क्षत्रिय स्वभाव है, तो उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई और वह उन द्विश्रेष्ठ से, जिनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था। भस्म में दबी हुई अग्नि है, ऊपर से राख दिख रही है, अंदर तो है अग्नि। तो ऐसा उनका ब्रह्म तेज छिपा हुआ था उस क्षत्रिय कुमार का। इस प्रकार व्यंग से भरे वचन से कहने लगा। रघुगण कह रहे हैं जड़ भरत को, अरे भैया, बड़े दुख की बात है, अवश्य ही तुम थक गए हो। ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया है। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे हैं। तुम्हारा शरीर भी कोई विशेष मोटा ताजा हट्टा कट्टा नहीं है, और मित्र, बुढ़ापे ने अलग से तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वे पहले की ही तरह चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा न माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में जो पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण का संघात, यह अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। ये जो बॉडी है, इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, इनसे बनकर के जो शरीर बना है, ये तो अविद्या से ही बना हुआ है, माया से बना हुआ है। इससे क्या फर्क पड़ता है।
वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः तो था ही नहीं। इट डजंट एग्जिस्ट। ए सेपरेट एग्जिस्टेंस इज नॉट देयर। एक ही ब्रह्म हर रूप में है। इसलिए उसमें उनका मैं और मेरेपन का मिथ्या अभ्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था और वे ब्रह्मरूप हो गए थे। तो उनको जो वचन बोले जा रहे हैं, दैट अफेक्ट्स ओनली बॉडी एंड माइंड। और बॉडी और माइंड से उनका आइडेंटिफिकेशन है नहीं। देयरफॉर बॉडी और माइंड के साथ कुछ भी हो, वो उससे अफेक्ट होते नहीं थे। वो तो आत्मानंद में रमे हुए थे। तो ये जो अविद्या से बना हुआ शरीर है, ये अपना प्रारब्ध के हिसाब से चलता रहेगा। इससे मेरा क्या लेना देना, उससे इनका कोई संबंध नहीं था। इसलिए रहुगण के ऐसा आक्षेप करने, ऐसा ताना मारने के बावजूद भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया, कोई बुरा नहीं माना। और जैसे पहले बाल्की में चल रहे थे वैसे ही चलते रहे। किंतु पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही थी, क्योंकि तो जैसे टेढ़े पहले चल रहे थे वैसे अभी भी चल रहे थे, एक बार देख करके आगे। यह देखकर राजा रघुगण क्रोध से आग बबूला हो गया। मतलब पहले तो ताना मार के समझाने की कोशिश कर रहा था, जब नहीं समझे, अब राजा है, उनके आदेश का पालन न हो, ऐसा कैसे सहन कर सकते हैं राजा। तो राजा रघुगण जो है आग बबूला दे गए कि समझाने का भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ही इज नॉट इम्प्रूविंग। और कहने लगा, अरे यह क्या, तू जीता है कि मर गया है। तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है तू सर्वथा प्रमादी है। अरे जैसे दंड पाणी यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किए देता हूं। क्योंकि राजा का काम तो व्यवस्था को कायम रखना है। जो दोषी है उनको दंड देना राजा का काम है, जैसा यमराज का है। तो मैं तेरा अभी इलाज किए जाता हूं, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। ऐसा रघुगण जी ने बोला। रघुगण को राजा होने का अभिमान था, इसलिए वह इसी प्रकार की बहुत सी अनाप शनाप बातें बोल गया। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था। मतलब इंटेलेक्चुअल नॉलेज जो है, वेद पुराण उपनिषद सबकी उसको थी। और संतों के साथ बातचीत और संग भी उसका हो रहता था। तो अपने आप को बड़ा पंडित समझता था। और मतलब राजा का धर्म क्या है वो तो अच्छी तरह जानता ही था। दुष्टों को दंड देना तो काम ही है राजा का। ये तो उसका मतलब वर्क का पार्ट है। अतः रज और तम युग से अभिमान के वशीभूत होकर उसने भगवान के अनन्य प्रीति पात्र भक्तवर भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों की विचित्र कहानी करनी का तो उसे कुछ पता ही नहीं था। परमहंस योगी क्या होते हैं इसका कुछ आइडिया तो उसको था नहीं। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देख करके, चाइल्डिश टाइप का आदमी है, उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, फैक्चुअल है जो आप कह रहे हैं, उसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है। यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है। मोटापन भी उसी का है। कल तो तेरा शरीर भी मोटा ताजा नहीं बोल रहे थे ना।
मोटापन भी उसी का है। और यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। जो आप कह रहे हैं कि तू मोटा ताजा है, नहीं है, ये है वो है, और तू उठा के ठीक से क्यों नहीं चल रहा है, ये सब शरीर के लिए कहा जाता है, ये आत्मा के लिए नहीं कहा जाता। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। स्थूलता, कृशता, आधि, व्याधि, भूख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म देहाभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। स्थूलता, ग्रस्ता, आदि व्याधि, भूख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान, शोक आदि, ये जो सारी चीजें हैं, जो अपने को देह समझता है उसके अंदर होता है ये। भूख प्यास उसको होती है, मुझको नहीं होती। क्रोध अभिमान उनको होता है, मुझको नहीं होता। तो ये सब जो चीजें हैं, प्रेम, क्रोध, अभिमान, इच्छा, बुढ़ापा, कलह, भूख, प्यास, ये सब धर्म, ये सब चीजें देहाभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में ही रहते हैं। मुझ में इनका लेश भी नहीं है, ये छू भी नहीं गए हैं मुझको। राजन, तुमने जीने मरने की बात कही है, कहले तू जीता है कि मर गया है, बोल रहे थे ना, तू जीता है कि मर गया है। तुमने जीने मरने की बात कही है। सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं, उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों चीजें होती रहती हैं, जन्म मृत्यु। ये सभी जो भी प्रकट पदार्थ हैं, वो सब आदि और अंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, देखो क्रोध नहीं है, यशस्वी नरेश, जहां स्वामी सेवक भाव स्थिर हो, वहीं आज्ञा पालन आदि नियम भी लागू हो सकता है। लेकिन जहां कोई आदमी दूसरे को स्वामी समझे, अपने को सेवक समझे, तब आज्ञा पालन करेगा ना। तो ये उसी पर एप्लीकेबल है, जहां स्वामी और सेवक का भाव स्थिर हो। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूं, ये तुम ऐसे जो सोच रहे हो, इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। मतलब ये एक वे ऑफ लिविंग है, इसमें तथ्य कुछ नहीं है। लोग राजा मानते हैं तुमको, इसलिए तुम राजा हो, ना माने तो नहीं रहोगे। मैं अपने को प्रजा मानूं तो मैं प्रजा हूं, ना मानूं तो मैं नहीं हूं प्रजा। ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल एसोसिएशन रिलेशनशिप आउटवर्डली, वर्डली रूप से है। ये सिर्फ व्यवहारिक है, इसमें तथ्य नहीं है। स्वामी और सेवक जैसी कोई चीज नहीं होती। ये एक व्यवहारिक व्यवस्था है, इसको माने तो है, ना मानो तो नहीं है। तो ये जो तुम राजा और मैं प्रजा हूं, जो ऐसा भाव है, ये ऐसी भेद बुद्धि, ये व्यवहारिक अरेंजमेंट है, इसका तथ्य से कोई संबंध नहीं है। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक, सब तो एक ही है। फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। तुम समझ रहे हो स्वामी, मैं तो सेवक नहीं समझता, क्या सेवा करूं।
वीरवर, मैं मत्त, उन्मत्त और जड़ के समान अपनी स्थिति में ही रहता हूं। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा? मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। और यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी हूं, अगर मैं आलस्य वाला यूजलेस किस्म का आदमी ही हूं, तो भी मुझको दंड दे के भी क्या कर लोगे? अगर मेरा स्वभाव ही वैसा होगा तो मैं दंड के बाद भी वैसे ही रहूंगा। तो मुझको दंड देना है, मुझको शिक्षा देना, तो पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है ना? तो जब ये सब बोला जड़ भरत ने रघुगण को, तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी को, मुनिवर, जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर, जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए कि कोई स्वामी नहीं है, कोई सेवक नहीं है, कोई भार नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कोई मान कोई अपमान नहीं है, आत्मा का इन सब चीजों कोई संबंध नहीं है, ये सब देहाभिमानियों के लिए होता है, मैं इससे बिल्कुल अछूता हूं। ये जब सब बातें जड़ भरत ने कही, तो इतना बोल करके जड़ भरत मौन हो गए, अपनी बात कह ली, बात खत्म हुई। क्योंकि उनका देहात्म बुद्धि का हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, मैं देह हूं ये भाव चला गया था, इसलिए वे परम शांत हो गए थे। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए वे फिर पहले के समान पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। ये देखो सेंटेंस, भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए, मतलब पालकी में इनको क्यों जोड़ा? किसी और को भी जोड़ सकते थे, इनका ही नंबर क्यों आया वहां? इनके प्रारब्ध में, इनके शरीर के प्रारब्ध में पालकी को लेकर लिखा चला था, लेकर चलना लिखा था। तो ये प्रारब्धवश इस शरीर को ये कार्य मिला है, तो इसमें भी क्या शिकायत? इसको भी क्यों मना करना? उसको स्वीकार करके कि ये प्रारब्ध का क्षय इससे हो रहा है, प्रारब्ध के हिसाब से जो कष्ट इस शरीर को भोगना है वो ये भोग लेगा, उससे फ्री हो जाएगा शरीर, चिंता समाप्त, प्रारब्ध समाप्त। तो वो शांत होकर के फिर पालकी उठा करके फिर चलने लगे। सिंधु सौवीर नरेश रघुगण भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। मतलब वो कोई ऑर्डिनरी राजा नॉर्मल नहीं थे, उनका साधु संतों के साथ समागम हुआ था, उनको ज्ञान मिले, वो इस योग्य थे, तो वो तत्व जिज्ञासा के पूरे अधिकारी थे। ही वॉज फिट फॉर दैट। जब उसने उन द्विश्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाले ये वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमद सर्वथा दूर हो गया है, और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा। मतलब इंटेलेक्चुअली तो सब जानते थे वो, इसको सुन करके इस समझ में आ गया ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, ये तो ज्ञानी है। उसको ये भी मालूम था कि ज्ञानी का अगर अपराध किया तो कितना बड़ा पाप लगेगा और उसका क्या भोग भोगना पड़ेगा, ये भी उसको पता था। इसलिए तुरंत उतरा, चरणों में गिर पड़ा और अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। देव रघुगण को कह रहे हैं, वो रघुगण कह रहे हैं जड़ भरत जी को, आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है,
जनेऊ पहना हुआ है। क्या आप बतलाइए, इस प्रकार प्रच्छन्न भाव से, मतलब अपने सही असली स्वरूप को छिपा करके प्रच्छन्न भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? आप ऑर्डिनरी आदमी तो नहीं है, तो पक्का है। क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं? आपका जन्म कहाँ हुआ है? और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ है? अब देखो कितना आदर पूर्वक शब्दावली आ गई। आपका यहाँ कैसे पदार्पण हुआ है? यदि आप हमारा कल्याण करने के लिए पधारे हैं, क्योंकि गुरु लोग ऐसे ही जो ज्ञान के अधिकारी हैं उनको मिल जाते हैं। यदि आप हमारा कल्याण करने के लिए पधारे हैं, तो क्या आप साक्षात सतमूर्ति भगवान कपिल कपिल जी ही तो नहीं हैं? मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है, न मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूं, और न यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है। परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान के से बहुत ही डरता हूं। तो देखा, जनेऊ पहने हुए हैं, ब्राह्मण मालूम पड़ते हैं। तो जितना बड़ा पाप ब्राह्मण के अपमान से लगेगा, उसका किसी भी तरीके से प्रतिकार नहीं हो पाएगा। इसलिए बाकी किसी चीज से मैं नहीं डरता, पर इससे डरता हूं। अतः कृपया बताइए, इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं। मुझे आपकी कोई था नहीं मिल रही है। इतनी गहराई है आपके व्यक्तित्व में, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। साधु, आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। मतलब जो जड़ भरत जी ने कहा कि भार है तो ढोने के लिए है, मार्ग है तो चलने के लिए है, और सेवक राजा का जो चीज है ये सिर्फ व्यवहारिक चीज है, तथ्य इसमें कुछ नहीं है। और दंड देना तो पिसे हुए को पीसने के समान है, उससे क्या हाथ लगने वाला है? ये सब जो बोला जड़ भरत जी ने, तो कहते हैं मैं इसको जो आपने कहा बहुत समझने की कोशिश कर रहा हूं। बुद्धि के द्वारा आलोचना करने पर भी चिंतन मनन कर रहा हूं उसके ऊपर जो आपने कहा, फिर भी मुझको डाउट बना हुआ है। मेरा जो संदेह है, मेरा डाउट है, मुझको तो अपनी बात ठीक लग रही है कि राजा का काम व्यवस्था कायम करना है, और जो मर्यादा के विरुद्ध चले उनको दंड देना है। और आप कह रहे हैं कि पीसे को पीसने के समान है ये। मुझको समझ नहीं आ रहा है, मुझको डाउट बना हुआ है। दंड देने का अधिकार तो मुझको है ही है ना, मैं राजा हूं ना। तो आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। मैं आत्मज्ञानी ज्ञानी मुनियों के परम गुरु साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए ही जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण ले ले यज्ञ कौन है। मैं भी जो जा रहा था पालकी बैठ करके, मैं भगवान कपिल के पास जा रहा था। मैं जानना चाह रहा था कि शरण लेने लायक एकमात्र कौन है। क्या आप वही कपिल मुनि ही तो नहीं है जहां मैं जा रहा हूं? यही रास्ते मिल गए मुझको, जो लोगों की दशा को देखने के लिए, लोग कैसे मिसबिहेव कर रहे हैं, कैसे उल्टे सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, इस चीज को छुप करके देखने के लिए, क्या उसके लिए विचर रहे हैं क्या? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष मेरे जैसा, यहाँ लिखा नहीं है पर कहने का मतलब यही है, घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष
योगेश्वरों की गति को कैसे जान सकता है? मुझको कोई था नहीं मिल रही है, आपकी गहराई का कोई अनुमान नहीं हो रहा है, कौन है क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मुझको अपनी बात भी ठीक ही लग रही है, मेरा संदेह भी दूर नहीं हो रहा है बुद्धि से। आपके वचनों के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहा हूं अपनी बात का, नहीं बैठ रहा है। आप आपको आप जैसे योगेश्वरों को मेरे जैसा घर में आसक्त पुरुष जो विवेकहीन है वो कैसे जान सकता है? मैंने युद्ध आदि कर्मों में अपने को श्रम होते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा। आप कह रहे हैं मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझको तो होता है। जब मैं लड़ाई में जाता हूं तो मैं तो थकता हूं। तो आप भी जब बोझा उठाएंगे और मार्ग पर चलेंगे तो आपको भी थकान लगेगी। और मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है। जो डे टू डे व्यवस्था बनाने के लिए जरूरी है, व्यवहार में जो उचित है, वो भी तो सत्य है। क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य तो नहीं होता। मतलब व्यवहारिक रूप से आप भले ही कहें कि घड़ा कहाँ है, मिट्टी तो है, लेकिन घड़े से पानी तो आता है, ऐसे मिट्टी से तो नहीं आएगा। तो ये जो व्यवहारिक भेद है मिट्टी में और घड़े में, वो भी तो वास्तविक है। घड़े से पानी तो आता है, उपयोगिता तो है। तो सिर्फ ये कहना कि घड़े और मिट्टी में कोई फर्क नहीं है, दैट डजंट रिजॉल्व एनीथिंग। तो मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता। देहादि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव ही नहीं होता, ऐसी बात भी नहीं है। मतलब देह पर अगर फर्क पड़ रहा है तो उसका आत्मा पर प्रभाव ना पड़े, ऐसे कैसे होगा? मतलब जैसे हम लोग सब लोग हैं, हम भले ही इंटेलेक्चुअली कहते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर मन अलग है, लेकिन जब भी शरीर में मन में कोई कष्ट होता है तो हमको लगता है हमको ही हो रहा है। तो रघुगण कह रहे हैं कि जब शरीर को कुछ होता है तो मैं यानी कि आत्मा को होता है, हमको तो ये बात ठीक लगती है। आत्मा को कुछ नहीं होता, हमको तो नहीं लगती ये बात करेक्ट। होता है, हमको तो लगता है। चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खौलने लगता है। कहते आग है तो पतीली में लग रही है, पानी में तो लग नहीं रही है आग। लेकिन जब पतीली गर्म होती है तो पानी भी तो गर्म हो जाता है ना। ऐसे ही जब शरीर में प्रॉब्लम आएगी तो मन में आत्मा भी तो प्रॉब्लम आएगी, वो पानी की तरह पतीली में, है ना। तो चूल्हे पर रखी बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खौलने लगता है, और फिर उस जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। हीट अंदर थोड़ी लग रही है, सरफेस पे लग रही है चावल के, फिर भी अंदर से भी वो पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रिय, प्राण और मन की सन्निधि से आत्मा को भी उनके धर्म, श्रम आदि का अनुभव होता ही है। आत्मा भी थकती है, क्योंकि ये आत्मा किसको समझ रहे हैं? जो हमारा मैं भाव है, जो हमारा अहंकार है, वो क्योंकि बॉडी से एसोसिएटेड है, इसलिए बॉडी का कष्ट अपना ही कष्ट मालूम पड़ता है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें ये जो श्रम है इसका अनुभव आत्मा को भी यानी कि मुझको भी होता है। तो ये कह रहा है कि आत्मा को कुछ नहीं होता, ये बात मुझको समझ में नहीं आ रही। आपने जो दंड आदि की व्यर्थता बताई, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया गया हुआ उसका दास है। उसका उन्मत्त आदि को दंड देना
वो तो उसका फंक्शन है, वो तो उसकी ड्यूटी है। वो व्यर्थ कैसे होगा? उसको पीसे हुए को पीसने के समान आप कैसे कह रहे हैं? वो तो रियल है, उसकी ड्यूटी का पार्ट है, उसका धर्म है। वो स्वधर्म का पालन कर रहा दंड दे करके। तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए राजा नियुक्त हुआ है। तो उन्मत्त लोग जो हैं, वेवर्ड लोग जो हैं, जो अपने रास्ते से भटके हुए हैं, उनको दंड देना राजा के लिए पीसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं है। वो ठीक करने के लिए, धर्म की मर्यादा को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए आवश्यक है। तो क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना ही भगवान की सेवा है। ज्ञानी है ना, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो राजा का धर्म है दंड के द्वारा व्यवस्था को कायम करना। जैसे मेन काम सरकार का क्या होता हो कि भाई कानून और व्यवस्था समाज में बनी रहे। तो कानून और व्यवस्था बना के रखना है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो उद्दंड लोग हैं, उनको दंड नहीं देंगे, चोरों को, गुंडों को, तो सबके सर पे ना चाहिए। तो ये राजा का जो धर्म है वो यही है। और अपने धर्म का आचरण करना ही भगवान की सेवा है। तो इस दंड के माध्यम से मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूं, और आप कह रहे हैं यह व्यर्थ है, पीसे को पीसने के समान है। तो ये बात मुझको कुछ समझ में नहीं आ रही है, संदेह है। उसे करने वाला व्यक्ति जो भगवान की सेवा करता है थ्रू, जो अपने धर्म का पालन करे, स्वधर्म का पालन भगवान की भक्ति है, भगवान की सेवा है। और जो ऐसे इस रूप से अपने धर्म का पालन करने से भगवान की सेवा कर रहा है, उसकी पूरी पाप राशि नष्ट हो जाती है। हमारी समझ तो ये है। तो मैं तो वो कर रहा हूं, और आप कह रहे हैं कि ये सब बकवास है। कुछ समझ नहीं आया। दीन बंधो, राजत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। पहले मेरे अंदर राजा का जो अभिमान था, उससे पगला करके मैंने साधु की अवज्ञा की है, इंसल्ट की है। तो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि ये जो साधु की अवज्ञा रूप जो अपराध है, पाप है, इससे मैं मुक्त हो जाऊं। आप देहाभिमान देहाभिमान शून्य हैं। कहाँ गया? हाँ, आप देहाभिमान शून्य हैं, विश्व बंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं। इसलिए सब में समान दृष्टि होने से इस मान अपमान के कारण आप में तो कोई विकार नहीं हो सकता। आपको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन एक महापुरुष का अपमान करने के कारण से मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पानी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी वो उससे बच नहीं सकता है। एक मिनट जरा। हम्म। तो कहते हैं कि आप में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पानी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य ही थोड़े काल में नष्ट हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि आपको, तो जो मैंने बोला उल्टा सीधा,
आपको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप तो मान अपमान से परे हैं। पर आप जैसे साधु की अवज्ञा मैंने की, इस अपराध के कारण जो पाप मुझको मिलेगा, जो दंड मिलेगा, वो किसी भी तरीके से वो उससे बचा नहीं जा सकता। और उस पाप के कारण से मैं अवश्य ही थोड़े ही समय में मैं, मेरा राज्य, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझको माफ कीजिए, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो फिर अगला चैप्टर अगले संडे शुरू करेंगे। आगे मतलब रहुगण को और क्या क्या चीजें, जड़ भरत के क्वेश्चन आंसर उनके आपस में क्या चर्चा होती है, उसमें क्या ज्ञान हम लोगों को मिलेगा, वो अगले संडे हम लोग फिर बात करेंगे। नमस्कार।